हरकत आदा पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। बिनाए ला इलाहा तो होता है खुद रसूल, बिनाए ला इलाहा तो होता है खुद रसूल, नवासे को नाना की जा बिठाया न जाएगा। भाई ये मजलिस ईमान की मजलिस है और इसी घर से आया करो। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की पहली हदीस है। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हिलाल से कह रहे हैं, आओ चंद लम्हात बैठें और ईमान की बातें करें। कुर्बान जाऊं, सहाबा कैसे थे? उनको हर वक्त ईमान की फिक्र थी कि जिंदा भी ईमान पर रहें और इस दुनिया से जाएं तो फिर भी ईमान पर जाएं। यही तालीम हमें हमारे रब ने भी दी, यही तालीम हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी दी। कुर्बान जाऊं, हमारे नबी ने हमारी हर सांस के साथ तरबियत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी मुख्तसर दुआ बता दी। फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा लक्किनी हुज्जतल ईमान इंदल ममात। एक दफा मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहुम्मा लक्किनी हुज्जतल ईमान इंदल ममात। अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करना। और वह ये चलते फिरते दुआएं पढ़ा करो। आज हम बहुत सारे फजूल काम करते हैं। भाई नबी के अल्फाज नबी ही की जबान से याद करो। तो इसलिए ये मजलिस हमारी खेल तमाशे की मजलिस नहीं, ये हमारी ईमान की तजदीद की मजलिस है, जो हमारे अकाबिर ने 63 साल पहले इसकी बुनियाद रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत शेख मोहम्मद रफीक सहगल की कब्र को अपनी रहमत से भर दे, जिसका ताल्लुक मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से था और उनका वो मुजाज भी था। उसको अंदर फिक्र पैदा हुई कि हमारे शहर के अंदर सहाबा की अजमत बयान होनी चाहिए। आज बाद लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि फलां का तस्करा नहीं होता, फलां का तस्करा नहीं होता। सुन लो मेरी बात, जो एतराजात करते हैं ना, उनको अपनी खलवतों और जलवतों को देखना चाहिए। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता और हम किसी के एतराज से कोई मरूब नहीं। मैं कई जगहों पर यह बात कह चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस राय हक का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारा पांव रेत पर नहीं, हमारा सहारा किसी आदमी पर नहीं, हमारा सहारा उस जात पर है जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये कहना चाहता हूं, हमारे दादाजी मरहूम फरमाया करते थे, ओ न रुस्से जेदी मैं बाकी रुस्से सारी मैं। इसलिए हमें मत डराओ। हमने ये अपने अकीदे की हिफाजत के लिए ये बात सारी की हुई है और उसके लिए आखिरी दम तक हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस अकीदे से न खुद हटेंगे न तुम्हें हटने देंगे। बातें करते हैं जी, फलां का जिक्र होता है। भाई एक बात आसान समझाना चाहता हूं, जिसको बुखार हो उसको कैंसर की दवाई नहीं दी जाती, जिसके पेट में दर्द हो उसको सुरमा नहीं डाला जाता। जहां सहाबा को तान बनाया जाता है वहां जिक्र सहाबा का होगा। किस लिए? ताकि हमारा ईमान बचा रहे। सहाबा बात क्या कह देते हैं, सहाबी की तो बात है। हम ईमान को समझे नहीं, हम कुरान को समझे नहीं। खालिक के कायनात पर कुर्बान जाऊं, रब्बे कायनात ने क्या फरमाया?
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वो यहूदी, ईसाई, मुशरिक ऐसे ईमान लाएं जैसे तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ईमान लाए हो तो काबिल कबूल है। और एक बात समझो, पूरे कुरान में कहीं ये बात नहीं फरमाई गई कि तुम्हारा ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हो। अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम्हारा ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा जैसा हो, तुम्हारा ईमान अबू बकर जैसा हो रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा, तुम्हारा ईमान फारूक आजम जैसा हो रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारा ईमान उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा हो, तुम्हारा ईमान अली मुर्तजा जैसा हो, हसन हुसैन जैसा हो, तलहा जैसा हो, अमर बिन आस जैसा हो, साद बिन अबी वकास जैसा हो। इसलिए सहाबा के बारे में यह अकीदा रखना, ये बात लेके जाना और इसका नारा लगाते रहो गली कूचों के अंदर। ईमान का मेयार सहाबा है, ईमान का मेयार सहाबा है, सहाबा मेयार ईमान है, सहाबा मेयार हक है, सहाबा मेयार दीन है। अगर इनको निकाल दोगे तो फिर नबी की पहचान नहीं होगी, नबी की पहचान नहीं होगी। तो इसलिए हमारी ये मजलिस ईमान की मजलिस है और इसकी बुनियाद किसने रखी? शेख मोहम्मद रफीक सहगल ने। फिर उलमा को इस पर तरगीब दी, फिर मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अब्दुल वारिस साहब, जकरिया भट्टी, एक जमात बन गई, काफिला बन गया। फिर उन्होंने इसको पूरी उम्र निभाया। और भाई ये ऐसे ही नहीं ये रौनक बनी हुई। अभी मुझे दाढ़ी नहीं उतरी थी कि हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए टांगे के ऊपर ढोल से आवाज लगाकर हम ऐलान किया करते थे। अजीब हालात से गुजरे, बड़े हालातों से गुजरे हैं, इसलिए आज ये चमन खिला हुआ है। तो इसके आने की भी कुछ आदाब हैं, जाने की भी कुछ आदाब हैं, सुनने के भी कुछ आदाब हैं। तो वो हमारे भाई मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब ने मुरतब किए और मेरे जिम्मे लगा दिए कि आप ही वैसे तो वही पढ़ते तो ज्यादा था, क्या क्या कहते हैं, कलाम शायर बज़बान शायर वही पढ़ते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल उनका हुक्म है तो हम तो भाई हुक्म मानने वाले हैं और बाज़ औक़ात छोटों का हुक्म भी मानना पड़ता है। ये आजकल जो बड़ा हुआ है ये मुझसे उम्र में छोटा है तो इसकी क्या हैसियत है, हम इस मसले को नहीं समझे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद की उम्र 17 साल है, उसामा बिन ज़ैद की उम्र 17 साल है और अबू बकर की उम्र तकरीबन 60 साल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रवाना किया। अब मेरे आका इस दुनिया से चले गए, मशवरा हो रहा है कि अब उसामा के भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ अबू बकर पर। और याद रखो अबू बकर जैसा ईमान भी किसी का नहीं, अबू बकर जैसी जुर्रत भी किसी की नहीं है। हाँ, अबू बकर की जुर्रत पूछनी हो तो अली से पूछो। कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं, कौन? अली मुर्तजा। और फरमाने लगे लोगों तुम में बहादुर कौन है? सबने कहा है शेर खुदा आप बहादुर हैं। फरमाने लगे नहीं, हम में अगर कोई बहादुर था तो अबू बकर था रज़ी अल्लाह ताला। असल में अबू बकर की सारी सिफात वो छुपी हुई थी, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लेना था इसलिए उनकी बहादुरी भी छुपाई रखी, उनका तकवा भी छुपाए रखा, उनका सब्र और तहम्मुल भी छुपाए रखा। अगर सब्र और तहम्मुल देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुनिया से रुखसत होने के वक्त देखो, वक्त नहीं, वरना अबू बकर की बात करता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो अली क्या कह रहे हैं, हम में अगर कोई बहादुर था तो अबू बकर थे। कि एक मौका पर मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले के अंदर कपड़ा डाल दिया, करीब था कि आपका सांस बंद हो जाता, आंखें निकलने के करीब थी। मैं खड़ा मंजर देख रहा हूं, मुझे जुर्रत नहीं हुई मैं किसी का जाकर हाथ पकड़ूं। कौन कह रहा है? शेर खुदा कह रहा। और क्या कहते हैं कि मैं देख रहा हूं अबू बकर दौड़ता हुआ आ रहा है और कह रहे हैं अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ओ तुम ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो जिसका नारा मस्ताना यही है मेरा पालने वाला कौन है? अल्लाह है। फिर अबू बकर को इतना मारा कि बेहोश हो गए। तो अब अली मुर्तजा ने अपनी ओढ़नी अपने चेहरे पे डाली और रोना शुरू कर दिया और फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, हम में कोई बहादुर था तो वो अबू बकर था।
वो अबू बकर थे बहादुर। तो बहरहाल अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की एक एक बात को पूरा किया। उसामा बिन जैद के लश्कर को रवाना कर रहे हैं, उसामा बिन जैद सवार हैं और अबू बकर पैदल चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम आज मरातिब को नहीं समझे, मरातब को समझते बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाते। जिहाद का मसला होता था तो सैयद इस्माइल शहीद मसनद पर बैठते थे, उस्ताद सामने बैठते थे, और जब हदीस का मसला आता था तो उस्ताद मसनद पर बैठते थे और वो सामने बैठते थे। तो बहरहाल मुझे हुक्म हुआ है मैं ये चंद चीजें तुम्हें पढ़ के सुना दूं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शहादत कॉन्फ्रेंस बादशाही मस्जिद चिन्योट में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन के लिए चंद गुजारिशात व हिदायत सैयदुल मुरसलीन खातिमुल अंबिया सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो भाई घर से चलें तो इस नियत से चलें आज हम इल्म सीखने जा रहे हैं। क्या ये सारा इल्म है, और जो इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। तो इसलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आमाल का मोतबर व मकबूल होना नियतों के साथ है, इसलिए अपनी नियतों को इखलास के साथ मुज़य्यन करें। और ये कभी ना आए कि मैंने ये दीन की बात फलां को तान करने के लिए नहीं, उसको फिर दीन नहीं आएगा। हम दीन को किसी की तान के लिए नहीं बयान करते, हम दीन को बयान कर रहे हैं। अल्लाह हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और जो सुनने वाले हैं उन्हें भी और हमें भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने का मकसद अकीदा और अमल की इस्लाह और दुरुस्तगी है, इसलिए पूरा प्रोग्राम ध्यान और तवज्जो से समाअत फरमाएं। नंबर 2, ये मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, इसलिए मस्जिद के आदाब का खूब ख्याल रखें, बावुज़ू बैठें और हर ऐसी बात और हरकत से इज्तिनाब करें जिससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो। भाई ये मस्जिद को आज हम मामूली समझते हैं। फारूक आजम का दौर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, एक शख्स मस्जिद नबी के अंदर बातें कर रहा है। अमीर उमर कहने लगे कौन है? किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मुसाफिर है, फलां जगह से आया है। फरमाने लगे मुसाफिर ना होता इसका सर मैं अपनी तलवार से कलम कर देता। इसलिए आज हमें अपनी मसाजिद के अदब व एहतराम का ही पता नहीं। मसलन हंसना, मजाक करना, दुनियावी बातें करना वगैरह। अगर बिस्कुट टाफी वगैरह खाएं तो भाई इसका कागज जेब में डाल लें, मस्जिद सफ़ों और कालीन के नीचे ना रखें। नंबर 3, कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया ने आपके लिए बेहतरीन मुकर्रिरीन और खुतबा कराम का दावत दी है, इसलिए आप आने वाले हर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इकराम करते हुए हर एक की गुफ्तगू पूरे ज़ौक़ से सुने। बाद लोग अपने गुमान के मुताबिक पसंदीदा खतीब का बयान सुनकर उठकर चले जाते हैं, जिससे बाकी मजमे पर बुरा असर पड़ता है। तो भाई पूरा सुनना चाहिए। तो ये जो हम है ना, तो मालूम होता है कि ये हम सिर्फ कानों की बात है, अमल ज़रूरी नहीं। इसलिए एक को सुना और फिर भाग गए, नहीं भाई पूरा मजमा बैठे और तमाम की जो है बात सुनकर जो बुरा असर पड़ता है। नंबर 4, खतीब साहब की गुफ्तगू के दौरान जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो सामिईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ने की 30 नेकियां मिलती हैं। 30 चीजें। पहली तो है 10 गुनाह मुआफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, और अल्लाह ताला जो है इसी तरह 10 इनामात अता फरमा देंगे। 30 चीजें अता होती हैं। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला इस पर हमें अजर अता फरमा दे। पढ़े। इसी तरह किसी भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक आए तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ें। किसी सहाबी का नाम मुबारक आए तो रज़ी अल्लाहु अन्हु कहें। किसी सहाबिया का नाम आए तो रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कहें। इसी तरह किसी बुजुर्ग का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। भाई जरूर, भाई अपने वालिदैन का भी नाम लो फौतशुदा का तो रहमतुल्लाह अलैह जरूर करो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर लिखा है कि जो शख्स अपने मरने वालों के लिए रहमतुल्लाह अलैह का तोहफा देता है, क़यामत के दिन उसके लिए शफाअत करे। तो इसलिए भाई ये रहमतुल्लाह अपने जो है सब उनके लिए भी किया करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। नंबर 5, मजमा से कोई साहिब कोई नारा ना लगाएं, जरूरत के मुताबिक नारा स्टेज से लगेगा। नंबर 6, तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे गरामी कदर मेहमान हैं, इसलिए हर एक भाई अपने दूसरे भाई से अदब व एहतराम वाला सलूक करे, किसी को किसी तरह से ईज़ा ना हो। नंबर 7, मस्जिद की तमाम अशिया और कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिका सामान, पंखे, लाइटें, सफ़ें, दरियाँ, कुर्सियाँ
पानी के कूलर, गिलास वगैरह सब चीज़ें हमारे पास अमानत हैं, इनको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, उन्हें ज़ाया न होने दें। नंबर 8, कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामिया ने आपकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तरह के इंतज़ामात कर रखे हैं। इन इंतज़ामात को अंजाम देने के लिए इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करें, किसी से न उलझें, न लड़ें, न इंतज़ामिया के मामलात में दखल अंदाजी से इज्तनाब करें। नंबर 9, हमारे ज़िला चनियोट के सरकारी इंतज़ामिया इज़्ज़त माआब जनाब DC साहब, इज़्ज़त माआब जनाब DPO साहब, अब DPO साहब आपके हाल मालूम करने के लिए अभी आए थे, हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उनको ये फिक्र है कि इन सब की हिफाजत होनी चाहिए। और भाई ये कौम की हिफाजत, पहरेदारी मामूली नहीं है। हदीस पाक में आता है 2 आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोने वाली है और दूसरी आंख जो पहरा देने वाली है। ये दोनों आंखें इतनी मोहतरम हैं। हमारे जिले सरकारी इंतजामिया इज़्ज़त माआब जनाब DC साहब, इज़्ज़त माआब जनाब DPO साहब और इनके रफ़ाकार की तरफ से कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया को भरपूर ताउन हासिल है। इसलिए शुरकाए कॉन्फ्रेंस दरख्वास्त है कि सरकारी इंतजामिया के जिम्मेदारान से इज्जत और एहतराम वाला रवैया अपनाएं और कानून पर अमल दरामद करने में भरपूर ताउन करें। और ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ मीटिंगों के अंदर भी, इनसे भी, कि भाई 3 काम अगर हो जाए तो झगड़ा नहीं होगा। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ सबसे, भाई ये शहर जो है चनियोट, ये हमारा शहर, अहले सुन्नत वल जमात का शहर है और अहले सुन्नत जमात में वैसे भी हम देवबंदियों का शहर है। बाद लोग गलत रिपोर्टें देते हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं, शहर का सर्वे करो, मदारिस हमारे ज्यादा है, मसाजिद हमारी ज्यादा है, तो फिर शहर हमारा हुआ या किसी और का हुआ? तो भाई जिनके मदारिस ज्यादा, जिनके मसाजिद ज्यादा, जिनके खुतबा ज्यादा, और अल्लाह जज़ाए खैर दे इन उलमा को, इन्होंने इत्तेहाद उलमाए देवबंद बनाकर साबित कर दिया है कि शहर के अंदर ताकत दीनी, मजहबी, सियासी हमारी है। वो अगर हमारी अक्सरियत ना होती तो हमारा MPA कैसे बनता? तो इसलिए हमारी अक्सरियत MNA भी हमारा है और MPA भी हमारा है। तो इसलिए जो ये गलत रिपोर्टें देते रहते हैं कि फलां की है, तो ये पूरा शहर हमारा है। जहां से जलूस निकलता है, जहां खत्म होता है, तमाम घर अहले सुन्नत वल जमात के हैं। और अगर उन्हें समझ हो तो हम उनकी इज्जत, जान, माल, हर चीज के मुहाफिज हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। और दूसरी बात मैं अर्ज किया करता हूं कि वक्त की पाबंदी हो, हुदूद की पासदारी हो और फिर हुकूमत कानून पर अमलदारी करे तो फिर कभी झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नंबर 10, तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस जलसागाह आते हुए और वापस घर जाते हुए जिक्र इलाही में मशगूल रहें। तो वही जिक्र तो बड़ा आसान है, अल्लाह करीम ने भी फरमा दे वाला जिक्रुल्लाह अकबर, जिक्र बड़ी चीज है। और मैं कहा करता हूं भाई नमाज के लिए 7 शर्तें हैं। कितनी? पहला क्या? जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो, सतरे औरत हो, जगह पाक हो, वक्त हो, किबला की तरफ मुंह हो, नियत हो। जिक्र के लिए कोई शर्त नहीं। ना पाक जिस्म भी है फिर भी हो। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आपने एक सहाबी को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया जवाब क्यों नहीं दिया? आप तो तरबियत भी करते थे ना। कहने लगे या रसूल सल्लम मेरा जिस्म नापाक था। आप फरमाने लगे जबान पाक है। और कुर्बान जब उस रब्बे कायनात पर कि अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर 9 माह रखा, हमें ग़िज़ा नाफ के जरिए से दी, हमारा मुंह बंद रखा ताकि इसकी मुंह के अंदर गिलाजत ना जाए, क्योंकि इससे मेरा नाम लेना। अल्लाह ने हमारे मुंह की क्या है? हिफाजत की, हमारे मुंह को पाक रखा। इसलिए भाई बड़ा आसान जिक्र है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इसको कसरत से पढ़े, फरमाया अगर समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह होंगे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता